काका मैकूलाल। हाँ दादा, राम राम। राम राम। अभी तक हमारी बेटी आशा ना मालूम कहाँ पर है, पहले उससे बुलाऊं। बेटी आशा। पिताजी नमस्ते। दादा नमस्ते। तेरे साथे ऐसा ऐसा साले हैं क्या चुगलखोर, उनका बचा के ले रहे हो। क्या? अपने के धारा पे ध्यान दियो, चुगली पे ध्यान रखो दादा। नहीं ध्यान है बेटा, ध्यान है। बेटी आशा। हाँ पिताजी। बारिश हुई है, खेत में काम बहुत ज्यादा है, मैं चलता हूँ, खेत में काम करूंगा और तुम रोटी बनाकर खेत में लेकर आना। ठीक है पिताजी, आप चलिए और खेतों में काम करिए, मैं घर के खाना बनाकर आपके पास लेकर आऊंगा। बहुत अच्छा, जल्दी आना। जोगा सिंह, साले अंधा कर देगा। अरे क्या हुआ बाबू? अरे इसे क्या करूं? अरे बाजा हम आई। हम जाने, हम नहीं कर रहे। काम लो, ले ये बताओ अभी रामपुर कितनी दूर है? बस 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर भाई, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर बाबू, 2 किलोमीटर। ठाकुर साहब, वो सामने वाला गांव है जो सामने दिखाई दे रहा है। अरे 1 किलोमीटर तो वही बैठा हुआ जय सिंह भैया। वाह वाह। जोगा सिंह, हाँ, तुम लोग यहाँ से जाते थे तो मुझसे कहते थे कि ठाकुर साहब, आपकी रियासत में हर गांव में गुलाब के फूल खिले हुए हैं, लेकिन यहाँ तो सारे गुलाब मुरझाए हुए हैं। ठाकुर साहब, हर घर में यहाँ पर सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया? कभी आवाज सुना है? नहीं, आवाज तो नहीं सुना है। लगा और सुनिए, यहाँ सोने की चिड़िया है। और परदेसी आया देश में, देश से मेरे गांव में, गांव से मेरी गली में, गली से मेरे घर में, घर से मेरे दिल में। अब दिल से जाने का नाम न ले, मैं क्या करूं? परदेसी आया देश। जोगा सिंह, ठाकुर साहब, ये आवाज मुझे अपनी तरफ खींच रही है। आओ हम उस आवाज पास चलते हैं। आओ चलते हैं। परदेसी आया देश में, देश से मेरे गाँव से मेरी गली में, गली से मेरे घर में, घर से मेरे दिल में। अब दिल से जाने का नाम न ले, मैं क्या करूं? बेशरम शर्म से जरा काम न ले, मैं शर्माती। कैसे बदल सकता है भाग्य का जो लेखा है, जुल्मी के माथे पे ऐसी कोई रेखा है, जुल्मी के माथे पे ऐसी कोई रेखा है। ऐसा लगे जैसे पहले भी कहीं देखा है, और दिल तड़पे बिना आराम न ले। परदेश परदेसिया, यानी किसी के इंतजार में हो तुम? है लड़की, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? तो नाम क्या है तुम्हारा और रहती कहाँ?
बताती के बाप का नाम अपने कहो सुंदरी है कहाँ पे मक्का सच बताती के। तो तुम जानना चाहते हो कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ जा रही हूँ? तो सुनिएगा। नाम आता मेरा जात बंजारे, नाम आता मेरा। नाम आता मेरा जात बंजारे की, बाप का नाम मेरे है भोला। सुनो खेत में काम करते है बापू मेरे, खाना लेकर के जाती हूँ उनको। क्या कहा मामा सा जरा नाज़नी, क्या तेरी जवानी मचल दिल गया, अब तो दिल को हमारे सबर है नहीं, जब से तेरे नजर का से बात करिए और जमींदार जी है जिससे बात करिए। और जमींदार जी हाथ मेरे बदन को लगाना नहीं, वरना अंजाम इसका और बुरा पाएगा। छोड़ सकता तुझे ये जमाना। जल्दी क्या तू बड़ा गलत कह जा। जुबान तेरी अभी काट में जोगा सिंह देखता क्या मेरा मुख खराब बाज छोकरी को। ए नादान लड़की, क्या कहा कि ठाकुर साहब अगर मेरी बदन छूओगे, यदि मेरा भाई जान गया तो अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ अच्छा नहीं होगा। कहाँ है तेरा भैया? वो रहा मेरा भाई। अच्छा हो रहा है, तेरा भाई देख रहा है। हम तो जाना खाना है भी साथ खाना। बस चुप। अरे तुमको ये नहीं पता कि हम लोग नंबरदार कितने ए। में नहीं आना। चुप। हम तारीफ की। तेरा भाई वो सामने देख रहा है, हैं? अच्छा हो रहा है देख रहा है तो तेरा भाई जाएगा तो तेरे बाप से सारी बात बताएगा। तेरा बाप क्रोध में मेरे दरबार आएगा। तो प्रधानी लेने जा रहा है ना, जब वो मेरी हवेली आएगा तो मैं उसे वहां राजनीति सिखाऊंगा। ले जाओ से। आओ आओ हम दरबार चलते हैं। ये क्या देख रहा हूं कि मेरी बहन आशा को जमींदार जोगेंद्र सिंह पकड़ कर ले जा रहे हैं। इधर पिताजी खेतों में काम कर रहे हैं। चलता हूं, ये बात मैं अपने पिताजी से बताता हूं। काफी देर हो गई, अभी तक हमारी बेटी भोजन लेकर नहीं आई। आती होगी। बेटा मेरे दादा ये भारी गजब है। भारी गजब हो गया। बहन आशा को ठाकुर उठा ले गए। बहन रोती रही पर वो माने नहीं, वो जबरदस्ती उसको पकड़ ले। मेरी बेटी पकड़ कर गई
हाजिर करो। दरबारी है मैकुलाल, हथकड़ी खोल दो। हम जाने हुआ है खाने रहा थे उमर भाई आदमी में फुफा बटवा लागत है, हम बटवा लागत। अच्छा जोगा सिंह, जाओ जाओ हवेली के अंदर जमकर शराब पियो और आराम करो। हवेली में सारी व्यवस्था है, जाओ। मेरे इशारे का इंतजार करना, मेरे इशारे का इंतजार करना। इशारा इशारा मैकुलाल, हाँ बाबू। तुम मेरे दरबार के बहुत पुराने वफादार जी दरबारी हो। जी जी। लेकिन मैं तुम्हें दरबारी नहीं समझता हूं। हाँ मैं तुम्हें अपने घर का सदस्य समझता हूं। तो हम दरबारी नौकर के हैसियत में नहीं काम करते। शाबाश। हम तो एक काम करो, हम तो का अपने बाप का सामान मानी थी। समान समान। हाँ मैकुलाल, जाओ। तुम कल से कुछ खाना नहीं खाया है। जाओ, जो जी में आए खाओ और खाकर आराम करो। आज हमका हमारे खाए की इच्छा नहीं है। आज हम कहता हन बाबू, हमारी इच्छा है कि आपके जूठे में हम खाना खाई। बड़ा चालाक है। हट 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 हट। नहीं एक दिन आप खावा दियो। हे आशा, क्या है ठाकुर साहब? इस वक्त तुम कहाँ हो? इस वक्त तो मैं आपकी हवेली में हूँ। मेरी हवेली? हाँ। अरे पगली, जरा सा दिमाग लगा दे, ये हवेली तेरी हो सकती है। मेरी? हाँ। कैसे हो सकती है ये हवेली मेरी? ये क्या कह रहे हैं आप? हे आशा, एक बार, केवल एक बार मेरी बाहों में आ जाओ। हवेली क्या कंचनपुर रियासत तुम्हारी हो जाएगी। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा मत कहिए। मुझे हवेली नहीं चाहिए। आपको तो मालूम है कि गरीबों के पास उनके इज्जत के सिवा और कुछ नहीं रहती। इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं चाहिए। तुम हाथ जोड़ती हो, मैं छोड़ लूंगा, लेकिन एक रात के बाद एक तुम हवेली में रहोगी, दूसरी रात छोड़ दूंगा सुबह। नहीं, ऐसा मत कहिए। है ऐसा? सच तुम्हें नहीं मालूम है कि मैं एक जिद्दी किस्म का आदमी हूं। एक बार कॉलेज में मेरे दोस्तों ने कहा कि ठाकुर साहब चलो आज हम लोग शराब पीते हैं। मैंने कहा यार आज हम तो पैसे नहीं लाए हैं, आज शराब पिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम जमींदार के बेटे हो, तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है। तब मैं हवेली आया। उस वक्त मेरे माँ बाप दोनों एक साथ बैठे थे। पिताजी कुछ कहते कि उसके पहले मैंने ही कह दिया पिताजी मुझे आज पैसे चाहिए। मेरे माँ बाप ने कहा कि बेटे पैसे किस लिए लोगे। मैंने कहा पिताजी मुझे शराब पीना है। तो पिताजी ने कहा कि शराब के लिए पैसे नहीं है। तो मैंने क्या किया जानती हो? क्या किया? मैंने अपने माँ बाप को गोली मार दिया। अब सोचो कि जो एक व्यक्ति शराब के लिए अपने माँ बाप को गोली मार सकता है,
तो तुम्हें पाने के लिए पूरे कंचनपुर में आग लगा देगा। कहिए नहीं। कसम भगवान की, बंधी बदन हाय रे दादा।